एक महिला रोटी बनाते समय भगवान के नाम का जाप कर रही थी। भगवान में गहरी आस्था थी उसकी, लेकिन घर की व्यवस्था के चलते अलग से समय कहाँ निकाल पाती थी पूजा के लिए। इसलिए काम करते करते ही ईश्वर के नाम का जाप कर लिया करती थी। एक दिन वह दोपहर के समय खाना बना रही थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख की आवाज भी आई। छत से दौड़कर आंगन में गई तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा धक्क से रह गया। उसका 7 साल का बेटा आंगन में खून से लथपथ बेहोश पड़ा माँ की रट लगाए था। मन हुआ जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने हिम्मत से काम लिया। 10 दिन पहले करवाए ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के हॉस्पिटल की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को कोसती रही कि भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा हुआ। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर उसका बेटा भी ठीक हो गया। चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। बेटे की मरहम पट्टी करवा के कुछ दवाइयां लेकर वे बेटे के साथ घर वापस आ गई। रात को सब काम निपटाने के बाद महिला टीवी देखते देखते सोचने लगी कि भगवान को मानने वालों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। उसका मन बेचैन हो उठा। दिमाग में दिन भर की सारी घटनाएं घूमने लगी कि कैसे उसका बेटा छत से आंगन में गिरा। अचानक कुछ सोचकर उसकी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि जहां उसका बेटा गिरा था वहां पर उसने कल ही मिस्त्री से कहकर बाहर निकल रहे लोहे के पाइपों को हटवाया था। अब उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां ऑपरेशन के टाके अभी भी हरे थे। आश्चर्य हो रहा था उसे, कहाँ वो छत पर कपड़ों की बाल्टी भी नहीं ले जा पाती है और कहाँ वो 15-20 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फिर उसे याद आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो दोपहर के करीब 3 बज रहे थे और अस्पताल में डॉक्टर कितनी औपचारिकताएं पूरी करने को कहते हैं, लेकिन उसके बेटे का इलाज जाते ही कर दिया। अब उसे प्रभु का सारा खेल समझ आ गया। अचानक टीवी पर चल रहे प्रवचन में गुरुजी बोले कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा हर जगह होते हैं। वो हमारे संकटों को रोक नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य रहते हैं और इतनी शक्ति देते हैं कि हम उन संकटों को झेल सकें। दोस्तों, आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में साथ होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।